जैसा कि आप लोग को पता है कि बीपीएससी के टीआरई 4.0 के एग्ज़ाम में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जो प्रश्न पूछे जाते हैं, उसमें बिहार से रिलेटेड जो प्रश्न हैं, उससे संबंध में हम देखते हैं कि बिहार में हुए कांग्रेस के अधिवेशन कहाँ-कहाँ हुए थे और इससे ज़रूर अगर एग्ज़ाम में प्रश्न बनेंगे तो बिहार के संदर्भ में ज़रूर प्रश्न पूछे जाएंगे कांग्रेस के अधिवेशन के संबंध में। तो आप वीडियो को पूरा देखें। चलिए शुरू करते हैं। बिहार में जो कांग्रेस के कुल 3 अधिवेशन हुए आयोजित किए गए थे, जिसमें बांकीपुर के जो अधिवेशन हुआ था वो 27वां अधिवेशन किया गया था। गया में जो हुआ वो 37वां अधिवेशन हुआ था और रामगढ़ जो है वो झारखंड में वो 54वां अधिवेशन हुआ था। इस संबंध में हमें ये जानकारी मिल गई कि बिहार में 3 अधिवेशन हुआ, जिसमें बांकीपुर में 27वां अधिवेशन, गया में 37वां अधिवेशन एवं रामगढ़ जो अभी वर्तमान में झारखंड में है, ये 54वां अधिवेशन हुआ था। बिहार में कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो हुआ था वो बांकीपुर में हुआ था, पटना में 1912 ईस्वी में। और इसकी अध्यक्षता के बारे में बराबर पूछी जाती है। इसकी अध्यक्षता जो किए थे वो राय बहादुर RN मधोलकर ने किया था। राय बहादुर RN मधोलकर ने बिहार में जो बांकीपुर अधिवेशन पटना में हुई थी वो उसका 27वां अधिवेशन 1912 ईस्वी में उन्होंने किया था। आगे चलते हैं। कांग्रेस का जो 37वां अधिवेशन हुआ, 37वां अधिवेशन जो जो आयोजित किया गया था वो 1922 ईस्वी में गया में किया गया था और जिसकी जो अध्यक्षता की थी वो चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया था। यानी कांग्रेस के 37वां अधिवेशन की जो अध्यक्षता हुआ वो चित्तरंजन दास के द्वारा, जो गया में अधिवेशन हुआ और ये सन 1922 ईस्वी में। आगे चलते हैं। कांग्रेस का 54वां अधिवेशन जो आयोजित किया गया था 1940 ईस्वी में रामगढ़ में, इसकी जो अध्यक्षता किए थे वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा इसकी अध्यक्षता किया गया था। तो बिहार में पहला जो अधिवेशन हुआ 1912 ईस्वी में बांकीपुर में, दूसरा अधिवेशन जो हुआ 1922 ईस्वी में और तीसरा जो अधिवेशन हुआ 1940 ईस्वी में। तो आप डेट याद कर रखेंगे और कौन कौन इस अधिवेशन की अध्यक्षता भी किए थे ये भी याद रखेंगे। पहले अधिवेशन की जो अध्यक्षता हुआ बांकीपुर में, उसकी अध्यक्षता RN मधोलकर ने किए थे 27वां अधिवेशन, और कांग्रेस के 37वां अधिवेशन की जो अध्यक्षता की है वो चित्तरंजन दास ने, जो गया में अधिवेशन हुआ और 1922 ईस्वी में, और 1940 ईस्वी में रामगढ़ में, जिसकी अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। तो ये 3 क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे और एग्जाम में अगर ये तीनों से प्रश्न बनते हैं तो ज़रूर आप आंसर दे पाएंगे।